अधिकारी बांटे रेवड़ी मुड़मुड़ कांग्रेसी को दे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये एक बात मैं और बताना चाहता हूं। अभी बहुत चर्चा होती है, मैं आता हूं, कुछ आपके हमारी पत्रिकाएं सवेरा उजाला सब और आज तक आज दिन सब देखने को मिलता है। हमारे कई नेता यहां पर बोलते हैं फ्लड आया, कोई कुछ नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये कांग्रेसी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके नेता बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सबसे पहले तो मैं पूछता हूं कि जब ये त्रासदी आई, कोई कांग्रेस का देश का नेता आया था यहां पर? वो भैया आया था, उनकी बहन आई थी, वोट मांगने आए थे कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? जब मुसीबत आई तब नहीं आए। लेकिन मैं, अनुराग ठाकुर जी और राजीव बिंदल जी और जयराम ठाकुर मंडी भी गए, मनाली भी गए, सिरमौर भी गए, कुल्लू भी गए, कांगड़ा भी आए, जहां जहां त्रासदी हुई थी वहां वहां हम गए। ये हम आपको बताना चाहते हैं। और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 22 जुलाई को मैं आया था और 22 जुलाई को उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने बात की थी। हमने कहा हम जा रहे हैं, बोले हां जाओ और गृह मंत्री जी आपको सूचना देंगे। और शाम तक 180 करोड़ रुपए यहां के राहत के लिए उसी दिन भेज दिया गया था। और उसके बाद 22 अगस्त को नहीं, उसके बाद 10 जुलाई को फिर से 180 करोड़ रुपए दिए गए। 14 जुलाई को फिर से 180 करोड़ रुपए दिए गए। 1 अगस्त को मैं चाहूंगा पत्रकार मित्रों लिख लेना, जब आए मुख्यमंत्री तो पूछ लेना, 14 तारीख को 1 अगस्त को फिर से 400 करोड़ रुपए दिए गए और वो दिए गए सड़कों के रखरखाव और रिपेयर के लिए। और उसके बाद 7 अगस्त को फिर से 189 करोड़ रुपए दिए गए और 20 अगस्त को फिर से 200 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए। और इसके बाद 12 दिसंबर को 633 करोड़ रुपए दिए गए। इस तरीके से 1782 करोड़ रुपए हिमाचल को दिए गए और सिर्फ राहत के लिए दिए गए। मित्रों, ये गांव गांव जाके बताइए, मोदी जी ने आपकी चिंता की जब तकलीफ था 1782 करोड़ रुपए। और इतना ही नहीं, मैंने चिट्ठी लिखी हमारे ग्रामीण विकास मंत्री को, अनुराग जी ने भी चिट्ठी लिखी और उसके कारण आज 11,000 घर, एक्स्ट्रा घर जिनके मकान टूटे थे उनके लिए 11,000 घर का सैंक्शन किया गया। 11,000। पर मुझे दुख है, जब मैं अखबार पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं अंधा बांटे रेवड़ी मुड़मुड़ अपने को दे, अधिकारी बांटे रेवड़ी मुड़मुड़ कांग्रेसी को दे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये भ्रष्टाचार, ये कैसा भ्रष्टाचार चल रहा है? एक तरफ बोलते हो पैसे नहीं आए, दूसरे तरफ अपने कार्यकर्ताओं को बांट रहे हो, घोटाला कर रहे हो, घपला कर रहे हो। बोलो ऐसी सरकार रहनी चाहिए क्या? ऐसी सरकार आपकी सेवा कर रही है क्या? समय का याद रखना। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, ये सरकार बैक गियर सरकार है, इसको बैक गियर लग गया है। जयराम ठाकुर जी दे स्वास्थ्य केंद्र, जयराम ठाकुर जी दे कॉलेज, जयराम जी ठाकुर जी दे डिग्री कॉलेज, जयराम ठाकुर जी दे स्कूल, जयराम ठाकुर जी दे आपको अन्य इंस्टीट्यूशंस, ऑफिसेज दे, तहसील दे। और हमारे मुख्यमंत्री जी बैक गियर, नोटिफिकेशन वापस लो, नोटिफिकेशन वापस लो, स्कूल नहीं खुलेगा, मिडिल हाई नहीं होगा। हुआ है कि नहीं हुआ है? नोटिफिकेशन वापस लिए है कि नहीं लिए? मित्रों, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं,
620 गवर्नमेंट के ऑफिसेज की नोटिफिकेशन वापस हुई है, 620। आपको मैं बता दूं 19 डिग्री कॉलेज कैंसिल हुए, 19 डिग्री कॉलेज। आपको मैं बता दूं 286 स्कूलों की नोटिफिकेशन वापस हुई है। और तो और छोड़ो, ये हिंद केयर चलाते थे जयराम ठाकुर जी, गरीबों को जो आयुष्मान भारत से बच गए थे उनको, गरीबों को ये हिंद केयर चलाते थे, पैसा जनता का ले लिया। आज 200 करोड़ रुपए का अस्पतालों को बिल देना बाकी है। आप 10 गारंटी की बात करते हो, मैं पूछता हूं 300 यूनिट की बिजली का क्या हुआ? अब आप सूर्योदय योजना लगाना, 300 यूनिट की बिजली तो आपको मुफ्त होगी, साथ में साल का 18-20 हजार रुपए बिजली से कमाओगे। ये परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। आप बताइए, हमारे लोग रेगुलराइज हो गए क्या? रेगुलराइज हो गए क्या? कर्मचारी रेगुलराइज हो गए? 1 लाख कैंडिडेटों को नौकरी मिल गई क्या? हर साल मिलने वाली नौकरी। मित्रों, ये काठ की हांडी, जयराम ठाकुर जी और हमारे अनुराग ठाकुर जी दोनों गए थे और दोनों जाकर के दोनों ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तो गहलोत साहब बोलने लगे कि ये तो निराधार है, और फिर जो वोट मिले उससे ध्यान में आ गया कि राजस्थान की जनता ने इसको निराधार नहीं आधार मान लिया और आपकी छुट्टी कर दी। ये भी आपको समझ